आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। हम हैं सेमीफाइनल राउंड 2 में। तो चलिए देख लेते हैं कौन है आज के हमारे अगले कॉलर। हेलो जी, गुड इवनिंग। कौन और कहां से बोल रहे हैं? सर मैं आयुष्मान सिंह बोल रहा हूँ हरदोई से। आयुष्मान भवा एक बड़ा फेमस आशीर्वाद महाभारत के जमाने से दिया जाता रहा है लोगों को। आपकी उम्र मुझे लगता है बहुत लंबी पहले से ही है, क्योंकि नाम में ही आपके आयुष्मान छुपा हुआ है। जी जी। चले, क्या करते हैं आप? सर मैं बीएससी कर रहा हूँ। कहाँ से? कानपुर यूनिवर्सिटी से, छत्रपति साहू जी महाराज। क्या इरादा है आपका आगे? आगे तो सर बस ये सिविल सर्विसेज में जाने का इरादा है। यूपीएससी को आपने अपना ध्येय बनाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें सफलता मिले, कामयाबी मिले, आप बुलंदियों के शिखर तक पहुंचे, अपने माँ बाप का, देश का, जिले का, राज्य का, सबका नाम रोशन करें। और जब आप कहीं जाएं तो रेडियो स्टेशन को बिल्कुल ना भूलें। जी जरूर सर। चलिए तो फिर चलें खेल के साथ। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि इस महत्वपूर्ण राउंड में, जो कि सेमीफाइनल राउंड है, आपके पास केवल एक लाइफलाइन होती है। रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं होता है। आपसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 4-4 विकल्प, एक होगा सही आंसर। तो फिर चलें। जी सर। तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो केरला में कास्ट और फैमिली पर एक नॉवेल है, उसे किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं झुंपा लहरी, विलियम शेक्सपियर, अरुंधति रॉय या फिर कमला नेहरू। आपका समय शुरू होता है अब। अरुंधति रॉय। आपने कहा अरुंधति रॉय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये किताब केरला में जो फैमिली और कल्चर, सोशल जो भी डिपिक्ट होते थे, कंट्रोवर्सीज होती थी कई बार, ये उस पर आधारित है। ये बुकर प्राइज विनर नॉवेल है। ठीक है, आपको शायद मालूम होगा इसके बारे में। और ये करीब 1997 में छपी थी। ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर को बड़े ढंग से क्रिटिक कर रही थी ये बुक। ठीक है, पढ़िएगा जरूर, अच्छा नॉवेल है। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार या अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायणन, मदर टेरेसा या फिर एमएस स्वामीनाथन। आपका समय शुरू होता है अब। आचार्य विनोबा भावे। आपने कहा विनोबा भावे। जी सर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यह सम्मान इन्हें 1958 में भूटान मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था। ये अतिरिक्त जानकारी। तो ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में अमेंडमेंट की शक्ति दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं 356, 352, 370 या फिर 368। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। 2 गलत जवाबों को यहां से मिटा दिया जाएगा। आपके पास केवल बचेंगे 2 विकल्प, एक होगा सही और एक होगा गलत। तो 2 जो गलत जवाब मिटा दिए गए उनको हमने हटा दिया। आपके पास केवल 2 विकल्प है, 370 या फिर 368।
368। आपने कहा 368। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इसकी नींव जो है 1973 के जो केशवा भारती वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उससे बड़े उछल पुछल हुए थे, उसी के तहत पड़ी थी। तो ये रहा आज के लिए आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। 1998 में वेलफेयर फॉर द इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाला भारतीय वैज्ञानिक कौन था या कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, सीवी रमन, वेंकट रमन या फिर अभिजीत बनर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। आप कृपया समय का ध्यान रखें। जी सर। सर सीवी रमन। आपने कहा सीवी रमन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमर्त्य सेन। इन्होंने 19th सेंचुरी में डेवलपमेंटल और जो जेंडर इक्वालिटीज है इस पर बहुत काम किया था, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, 3 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए। ये जानने के लिए कि आप कहां पर हैं, YouTube पर आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, गुड इवनिंग। कौन और कहां से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं सर रजत बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, जनपद सहारनपुर से। सेमीफाइनल राउंड में पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं कि आप यहां से फाइनल राउंड तक जरूर जाएंगे। थैंक यू सर। तो फिर चलिए बढ़ाते हैं खेल का सिलसिला आगे, क्योंकि जैसा कि आप पहले भी खेल चुके हैं तो आपको नियम और शर्तों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी। यस सर। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। कितने पाकिस्तान, जो कि पार्टीशन और कॉन्फ्लिक्ट पर हिंदी में एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर, यशपाल? सर को क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। कितने पाकिस्तान, जो पार्टीशन और कॉन्फ्लिक्ट पर एक हिंदी उपन्यास है, किसने लिखी है? कमलेश्वर, यशपाल, भीष्म साहनी, अमृतलाल। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास केवल 15 सेकंड, इसमें से 7 सेकंड चले गए हैं। समय ज्यादा गवाए ना। आपने फिलहाल समय सीमा को पार कर लिया है, इसलिए अब आपका जवाब स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, गुड इवनिंग। कौन और कहां से बोल रही हैं? यस गुड इवनिंग, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। कैसी हैं पायल जी आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ईश्वर की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। और आप सेमीफाइनल राउंड 2 में एक बार फिर से पहुंची हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। जैसा कि आप जानती हैं कि ये सेमीफाइनल राउंड है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइफलाइन होती है, कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं होता है। तो फिर चलें? जी चलिए, तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। द शैडो लाइन्स, जो भारत के पार्टीशन और आइडेंटिटी को नॉन लीनियर में दर्शाती है, कि लेखक कौन है? अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ या फिर अरुंधति रॉय। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लूंगी। आपके ऑप्शन केवल 2 बचते हैं, अरुंधति रॉय या फिर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। आपने कहा अमिताभ घोष। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, तो बहुत ध्यान से खेलिएगा।
थोड़ी सी और चीज़ें बता दूं आपके बारे में। ये 1988 में प्रकाशित मेमोरी और वॉर्स पर क्रेडिट इस किताब को दिया जाता है। तो ये एक अच्छी बुक है, पढ़िएगा आप, मौका मिलेगा तो। जी। चलें तो फिर चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में तीरंदाजी में भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता था? दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, लिम्बा राव या फिर अपनो दास? आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट, ऑप्शंस फिर से बताएंगे? दीपिका कुमारी, अभिनव दास, लिम्बा राम और अनखा दास। दीपिका कुमारी। आपने कहा दीपिका कुमारी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस जीत ने भारत को आर्चरी का जो गेम होता है ग्लोबली एक पहचान दिलाने की कोशिश की, और अभी भी वो बड़ी फेमस प्लेयर मानी जाती है इस फील्ड की। तो चले फिर तीसरे प्रश्न की ओर। यस। ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिडिक्शन का उपयोग किस आर्टिकल के तहत हुआ? 143, 132, 134, 133? आपका समय शुरू होता है अब। 143। आपने कहा 143। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी केस के थ्रू भारत में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए थे। अगर आपको याद हो, ये वाला केस 1973 के आसपास हुआ था। अगर आपकी मेमोरी आपको ठीक याद दिलाए तो कई सारे बदलाव सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद भारतीय न्यायपालिका के साथ साथ संवैधानिक पहलुओं में भी देखने को मिले थे। आपका ज्ञान कम से कम अच्छा है और आप अभी तक अच्छा खेल रही हैं। ये 1973 में फैसला आया था। इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसको स्थापित किया था। तो चले फिर आज के अंतिम प्रश्न की ओर। जी। तो ये रहा आज के लिए आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। एंटी डिफेक्शन लॉ को भारतीय संविधान में किस कमिटी की सिफारिश पर शामिल किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं YB, बलवंत मेहरा, दिनेश गोस्वामी या फिर BP सिंह? आपका समय शुरू होता है अब। सर दिनेश गोस्वामी लग रहा है। दिनेश गोस्वामी। तो फिर इसको मैं ब्लॉक कर दूं? जी। आपने कहा दिनेश गोस्वामी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई, आपने चारों प्रश्नों के बहुत सही सही उत्तर दिए हैं। एक लाइफलाइन आपने ली। ये 52वें संशोधन में 1985 में जो पॉलिटिकल डिफेक्शन था उस पर रोक लगाया था इस लॉ ने। तो इसको दिनेश गोस्वामी की जो समिति थी या कमेटी थी उसकी सलाह पर इसे मान लिया गया था। और आपको जानकारी अच्छी है। कहाँ से पढ़ती हैं आप? नहीं सर, जानकारी अच्छी नहीं है। ये वाला तो मैंने गेस किया था कि बलवंत राय मेहता तो पंचायती राज के लिए था, सरदार स्वर्ण सिंह फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए था, तो YB और दिनेश गोस्वामी में से एक होगा। BP सिंह का कहीं नामो निशान था, ने जबरदस्ती का ऑप्शन दे दिया गया था। हाँ। चले बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। एंजॉय करिए आप, और ये जानने के लिए कि आप कहाँ हैं, आने वाला एपिसोड यूट्यूब पर जरूर देखिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब फाइनल मतलब कब होगा? यूट्यूब पर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, गुड इवनिंग। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? गुड इवनिंग सर, मैं अंकिता गोरखपुर से बात कर रही हूँ। क्या करती हैं आप? मैं BA सेकेंड ईयर। क्या क्या विषय हैं आपके अभी तक? मेरे AIC इंग्लिश, हिंदी और आयुर्वेदा, इन्वायरमेंटल साइंस, MD। ओके, कहाँ से पढ़ रही हैं?
काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय की भूमि वाराणसी से आप फिलहाल शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जानकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप आगे जाके बहुत अच्छा करें, भविष्य में नाम कमाएं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इस खेल के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। यहाँ आपकी रुचि पर आधारित कोई प्रश्न नहीं होता है। एक होती है आपके पास लाइफ लाइन, 4 होते हैं प्रश्न। तो फिर चलें देखें कहाँ तक पहुँच पाती हैं आप। यस सर। शुरू किया जाए? यस सर। ओके, तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। कौन सा प्राचीन ग्रंथ दशराज युद्ध का उल्लेख करता है जो वैदिक काल में पंजाब में लड़ा गया था? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। आंसर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। यजुर्वेद। आपने कहा यजुर्वेद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। ये राजा सुदास के साथ युद्ध हुआ था। ये 7वें मंडल में वर्णित है। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास लाइफ लाइन थी, वो आप ले सकती थी, लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया। हेलो, गुड इवनिंग। कौन और कहां से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं प्रज्ञा कश्यप रामनगर जिला बाराबंकी से बात कर रही हूँ। आप फिलहाल सेमीफाइनल राउंड 2 में हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप फाइनल राउंड तक जरूर जाएंगी। तो बताइए क्या करती हैं आप? मैं बीए कर रही हूँ सर प्रेजेंट टाइम। कहाँ से? सर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। चलिए, क्या क्या विषय हैं आपके? हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ आपसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न। एक हो गया आपके पास लाइफ लाइन। रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो फिर चलें बड़े खेल में आगे। जी सर। तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। झांसी की रानी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की पोएटिक बायोग्राफी है, किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर मनु भंडारी। आपका समय शुरू होता है अब। सर मुझे लाइफ लाइन चाहिए। आपने कहा आपको लाइफ लाइन चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास बचते हैं केवल 2 विकल्प, मनु भंडारी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा बत्री चौहान। आपने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफ लाइन नहीं है। ध्यान से खेलिएगा, कोशिश करिएगा दूसरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दें, जिससे कि आप तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ पाएं। जी सर। ये हिंदी पोएम या पोएट्रीज में इसका बड़ा महत्व है। इस कविता का काफी लोग इसको पसंद करते हैं और बहुत सारे रिसर्च इस पे होते रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट की परिकल्पना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं काका कलरकर कमेटी, साइमन कमीशन, शाह कमीशन या फिर बरुआ कमीशन। आपका समय शुरू होता है अब। तो पहला ऑप्शन। आपने कहा काका कलेरकर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। 1988 में किस फिल्म मेकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं सत्यजीत राय, राज कपूर, विमल रॉय या फिर गुरुदत्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर राज कपूर। आपने कहा राज कपूर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्यजीत रॉय। फिलहाल आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग। कौन और कहां से बोल रहे हैं? हाँ सर, मेरा नाम हंस है और अभी मैं यूपी बागपत से बात कर रहा हूँ और करंट में मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या बनने का इरादा है आपका? सर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। चलिए, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई। अच्छे से पढ़िए। सिविल सर्विसेज कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप पूरी मेहनत करेंगे। यस सर। चलिए, तो फिर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। द सूटेबल बॉय, जो कि एक अंग्रेजी का उपन्यास है, इसको सबसे लंबा उपन्यास भी कह सकते हैं आप। इसके लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी या अमिताभ घोष। आपका समय शुरू होता है अब। सर आई थिंक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर। यस सर। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम सेठ। 1993 में ये नॉवेल लिखी गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत की स्थिति है उसको दर्शाता है। आप लाइफलाइन ले सकते थे, उसका प्रयोग आपने नहीं किया। तो फिलहाल आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, गुड इवनिंग। कौन और कहां से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं पीताम्बर बंजारे छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, मेरा बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, क्या इरादा है आपका? यस सर, कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में का विनर होना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल तक जरूर जाएंगे। तो फिर चलें यस सर खेल की ओर। यस सर। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। जी सर। कर्फ्यूड नाइट, जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की मेमोir है, किसने लिखी? बशरत पीर, राहुल पंडिता, सिद्धार्थ या फिर अनुराधा रॉय। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी। डी ऑप्शन डी। आपने कहा डी, यानी कि अरुणा कुछ बोले। अरुणा राय से कुछ बोले आप। अच्छा, अनुराधा रॉय जी। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बशरत पीर। आपके पास एक लाइफलाइन थी, आप उसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया। फिलहाल इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये किताब 2010 में प्रकाशित हुई थी। 1990 में जो कश्मीर में बहुत सारे मारकाट या फिर विवादास्पद स्थितियां या फिर दूसरे धर्मों पर अत्याचार चल रहे थे, जो अल्पसंख्यक थे वहां पर, उस पर ये विस्तृत स्टोरी है। इसको जरूर पढ़िएगा। यस सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 2 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं वंशिका और मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। वंशिका, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आप सेमीफाइनल राउंड 2 खेल रही हैं। यहाँ पर एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी, लेकिन रुचि के आधार पर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत ने सियाचिन पर कब कब्जा किया था? आपके विकल्प हैं ए 1974, बी 1980, सी 1984 या डी 1988। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन का यूज करूंगी।
आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, 1984 या 1988। सर लाइफलाइन रिपीट कर दीजिए। 1984 या 1988। सर मैं 1984 के साथ जाना चाहूंगी। आपने कहा 1984। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1984 के आसपास भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। सियाचिन को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़े लंबे समय से विवाद था और इस सियाचिन को कब्जा करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। वर्तमान में सियाचिन विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं A 1955, B 1963, C 1965 या D 1973। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1955 को मैं लॉक करवाना चाहूंगी। 1955 यानी 1955 आप बोल रही हैं? यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 2। आज के हमारे पहले फाइनलिस्ट हैं आयुष्मान और दूसरे फाइनलिस्ट हैं पायल। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।